रहे हो तो कैसे न्यूज़पेपर की खबरें आपको याद रहेंगी, कैसे आपके नोट्स आपको याद रहेंगे, कैसे आपकी बुक्स आपके साथ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रेडी? और मुझे क्या चाहिए? पेन और पेपर। सिर्फ सुनना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो लिखना है, और क्लास के बाद ये नोट्स जो मुझे बना रहे हैं, मैं आपको नोट्स बनाना भी सिखा रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में आपको मुझे व्हाट्सएप भी करना है, या मेरे सिस्टम के अंदर जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहे हैं उनमें किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है कि ओजांग सर तक ये नोट्स पहुंचा दीजिए। मैंने आज की क्लास 1 घंटे पूरे मन से सीखी है और जानी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि फरवरी के फर्स्ट वीक से वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी बैच। एनसीईआरटी आंदोलन सबसे प्यारा बैच है हमारा, सबसे ताकतवर बैच है। सो इसका जल्दी से पार्ट बने और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। और 99 के महाआंदोलन में जो लोग अभी हिस्सा नहीं बने, चाहे इंग्लिश, जीएस या सीसैट, ये सभी के सभी इसमें सबका हिस्सा वो बन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं आगे। सभी कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। और करंट अफेयर्स प्रति माह में शुरू हो गया, मात्र 500 रुपए। आप अभी भी इसकी बुकिंग करा के सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये रहा मेरा चैनल जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, ओजांग शुक्ला व्लॉग। और कल मधुर ने यहां पर क्वेश्चन पूछा कॉलेजियम से, अगर आप मेरे साथ 1-to-1 लाइव डिबेट करना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओजांग शुक्ला व्लॉग। और यहां पर जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अपना क्वेश्चन मुझे भेज देते हैं, और मैं किसी एक स्टूडेंट को चुन लेता हूं। जहां पर कल मधुर ने मेरे साथ डिबेट किया कॉलेजियम पे, एनजेएसी पे, तो आप अपने व्यू पॉइंट हमारे सामने रख सकते हैं, मैं अपने व्यू पॉइंट आपको रखूंगा, और इससे सारे लोग लाभार्थी होंगे। तो इस चैनल को आप, ओजांग शुक्ला व्लॉग को आप सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट। आज मैं बात कर रहा हूं तेजी से याद करने के 5 अचूक तरीके, तेजी से याद करने के। राइट, इफ यू वांट टू मेमोराइज एट अ वेरी रैपिड रेट, फास्ट रेट, कि मुझे पढ़ा और मुझे देर तक याद हो गया, तो चलिए मैं स्वागत करता हूं उन 5 तरीकों के बारे में जो आपको बहुत हेल्प करने जा रहे हैं, आपके शेड्यूल में बहुत मदद करने जा रहे हैं। रीजन ये है कि प्रीलिम्स में अगर आपने देखा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो अब ढेर सारे फैक्ट्स आते हैं। प्रीलिम्स में बहुत प्रिसाइज डाटा की हमें जरूरत पड़ती है। प्रीलिम्स में मैंने कल भी आपको बताया था कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें छांटना होता है। तो इस तरह के जब आप प्रीलिम्स या सीसैट में भी हमें फॉर्मूले हो गए, या तमाम तरह की चीजों की हमें बड़ी जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह है कि इतनी चीजों को याद करने के मेरे पास तरीके कैसे होने चाहिए कि मैं लोगों से स्मार्ट बन सकूं। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की जो जिसके पास चाबी होती है वही यूपीएससी में सक्सेस होता है, या किसी भी एग्जाम में सक्सेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग तेजी से। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आप देर तक पढ़ना चाहते हैं, बिना थके पढ़ना चाहते हैं, तो मेमोरी का पहला नियम होता है कि हमारा दिमाग भी एक मसल है। पहली बात ध्यान से सुनिए कि हमारा दिमाग भी एक मसल्स है। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी मशीन को बहुत देर तक चलाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो हीट करने लगता है और वो धीरे धीरे उसमें जो है क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो दिमाग की भी यही हालत होती है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम कई बार बड़े लंबे लंबे टाइम टेबल, मुझे बच्चों ने टाइम टेबल भेजा 3-3 घंटे लगातार सेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप बहुत देर तक पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, आपका दिमाग जो सूचनाओं का संग्रहण है, यानी इंफॉर्मेशन को जो परसीव करने की जो उसकी टेंडेंसी है, उसको डाउन कर देता है। थोड़े समय बाद जो है वो तुम्हारा दिमाग इनएक्टिव होने लगता है या स्लगिश होने लगता है। हम अपने आप से स्ट्रगल करते हैं, यार मैंने तो 3 घंटे पढ़ने की कसम खाई थी, 2 घंटे पढ़ने की कसम खाई थी, तो मैं क्या होता है कि वहां पर मेरा आउटपुट कम हो जाता है। आप कुर्सी पर बैठे होते हो, आप जो अपनी बुक के सामने बैठे होते हो, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा होता है कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। वो जो पढ़ तो रहे हैं उनको याद नहीं हो रहा। मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको याद नहीं हो रहा है, या जो पढ़ तो रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं। सो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, चंक योर स्टडी सेशन, अपने अध्ययन सत्रों को विभाजित करें। राइट, अपने अध्ययन सत्रों को विभाजित करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कंडीशन में आपको, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग। बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। नतीजा क्या होता है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद दिन भर में थकान महसूस करते हैं, उनको लगता है यार बोर हो गया हूं, थक गया हूं और पढ़ने की बहुत जरूरत है। आपने टाइम टेबल 8 घंटे का बनाया है लेकिन वो 8 घंटे आपसे फॉलो नहीं हो रहा है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है?
तो अब चलिए मैं आपसे 8 घंटे 10 घंटे का टाइम टेबल बताता हूं कि आप बिना थके बहुत देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे, अब जानते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग, यानी कि अध्ययन का वितरित अभ्यास। तो चलिए मैं समझाता हूं कि अध्ययन का वितरित अभ्यास क्या होता है। और दूसरी तकनीक होती है पोमोडोरो टेक्निक, यानी पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से आप कैसे अपनी पढ़ाई को जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं, बिना थके कर सकते हैं, और जितने प्रैक्टिस सेशन होंगे उसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। सो इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस एंड रेस्ट सेट। प्रैक्टिस एंड रेस्ट की टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस और रेस्ट सेट कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से अगर हम यहां से ध्यान देखें, मान लीजिए आज आपने कहा कि आपका एक सेशन जो है वो आप पढ़ना चाहते हैं 3 घंटे, 3 आवर्स। अब साइंस कहता है कि हर 45 मिनट तक मैक्सिमम ही आपका माइंड जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है, यानी जो आपका अटेंशन स्पैन होता है वो आपका 45 मिनट ही पीक पर होता है। 45 मिनट के बाद आपकी मेमोरी जो होती है, आपका दिमाग जो सीखना शुरू करता है वो डाउन हो जाता है। फिर ये कुछ समय बाद ये ब्रेक लेता है, हीटिंग को कम करता है, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारी पूरी एनर्जी सेटअप का 20% अकेले यूज करता है। ये सुपर कंप्यूटर है, और जब कंप्यूटर चलता है तो हीटिंग होती है अंदर, राइट। अब जरा ध्यान से समझना। फिर इसके बाद ये फिर से दोबारा जो है वो एक्टिव होता है। लेकिन अगर हम इसको बहुत देर तक खींचे रहें, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं 1 घंटे तक पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो हल्का सा आ रहा है जा रहा है, वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, उसकी इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, आज उनको मैं बताऊंगा पोमोडोरो टेक्निक के बारे में, आज उनको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी के बारे में बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी कैसे की जाती है, और आप बिना थके क्या 8 घंटे और क्या 10 घंटे